हर हर महादेव। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी के परिवार के ऊपर बनी रहे। शिव शंकर भोले बाबा आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहती हूं जो हर एक सुहागन स्त्री को सावन के महीने में अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। सावन का महीना भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से माता पार्वती और शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भोले बाबा एक लोटे जल से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि सावन के पवित्र महीने में तांबे के एक लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाकर उसमें थोड़ा सा अक्षत और एक लाल पुष्प शिवलिंग में चढ़ाने से भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव सच्ची भक्ति के भूखे होते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप उनको एक लोटा शुद्ध जल भी चढ़ाते हैं, भोले बाबा उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप जो एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं वह भी भाव के साथ चढ़ाइए। भगवान शिव आपकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर आपको मनवांचित फल अवश्य देंगे। एक बार माता गौरी और शिव शंकर भोले बाबा को अपने माता पिता मानकर तो देखिए, वह आपकी हर इच्छा पूरी जरूर करेंगे। एक बार सच्चे हृदय से आप उनको पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। अगर आप शिव शंकर भोले बाबा से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से हर हर महादेव अवश्य लिखें। सावन का महीना सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही खास होता है और पवित्र भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को क्या क्या कार्य करने चाहिए। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ माता गौरी की पूजा आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। सावन के महीने में माता गौरी को, माता पार्वती को आपको सिंदूर अर्पित अवश्य करना चाहिए और एक लाल पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे माता गौरी और शिव शंकर भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहती है और आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी देते हैं। माता पार्वती को लाल फूल अवश्य अर्पित करें और अगर लाल पुष्प आपके पास गुड़हल का हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और माता पार्वती को सिंदूर लगाने के बाद उस सिंदूर को अपनी मांग में भी अवश्य भरें। इससे माता गौरी और शिव शंकर भोले बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है और आपके पति की लंबी आयु होती है। ये सावन मास है, हरियाली का मास है और इसमें बारिश भी होती है। और अगर साफ साफ कहा जाए तो इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। और ऐसे में सावन के महीने में हरे रंग का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। तो इसलिए सावन के महीने में सुहागन स्त्रियों को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। इससे माता पार्वती और शिव शंकर भोले बाबा बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनके पति को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग अवश्य करना चाहिए। लेकिन याद रहे, सावन के महीने में सुहागन स्त्रियों को काले वस्त्र और सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। सुहागिन स्त्रियों के लिए ये रंग अशुभ माने जाते हैं। हमारे वेदों के अनुसार जब से हमारे सृष्टि की संरचना हुई है तब से वधू को शादी में लाल जोड़ा ही पहनाया जाता है। लाल, गुलाबी, हरा,
पीला, ये सभी वस्त्र सुहागनों के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। नंबर दूसरा है, सावन के महीने में किसी भी महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। हर एक महिला को सावन के महीने में मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए और इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि मंगलसूत्र कहीं से टूटा ना हो। अगर किसी भी प्रकार से मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार कर लें और फिर इसे अपने गले में सावन के पूरे महीने में अपने गले में धारण करें। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी भी सूनी नहीं रखनी चाहिए। सावन के महीने में सुहागन स्त्रियों को हमेशा सज धज के रहने चाहिए और पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। इससे माता गौरी और शिव शंकर भोले बाबा की कृपा आपको प्राप्त होती है। सावन के महीने में अपनी मांग कभी भी खाली नहीं रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आपने अपने पति का नाम का सिंदूर खरीदा है या फिर आपके शादी का सिंदूर है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। उसे संभाल कर रखें, सदैव अपने पास रखें। शास्त्रों में माना जाता है पति के नाम का सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, खूबसूरत होता है और 7 फेरों के साथ बंधा होता है जो आपके अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इसे कभी बांटना नहीं तो पति का प्यार भी बढ़ जाता है। और एक बात यह भी याद रखना, अपना सिंदूर कभी भी किसी दूसरे को बांटना नहीं चाहिए। खुद अपनी मांग में भरें और पति का नाम लें। और यदि सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो सिंदूर खत्म होने से पहले ही डिब्बी भर लें। सिंदूर आपका भरा होने से माता लक्ष्मी धन की देवी आपके घर में वास करती है और उस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। 5वीं बात, सावन के महीने में सुहागन स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप पूरे साल 16 श्रृंगार करके या फिर सज धज के नहीं रह सकते तो केवल सावन के महीने में आपको 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए। इसे बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इससे माता गौरी और शिव शंकर भोले बाबा की कृपा भी प्राप्त होती है। सावन के महीने में अपने वस्त्रों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। काला और सफेद रंग के वस्त्र कभी भी सुहागन स्त्री को नहीं धारण करने चाहिए। लाल, पीला, गुलाबी, हरा इन वस्त्रों को आप धारण कर सकते हैं। सावन के महीने में महिलाओं को बिछवे और पायल भी जरूर पहनने चाहिए, क्योंकि जब स्त्रियां पायल पहनती हैं और छुम छुम चलती हैं तो इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है, घर में एक शुभता आती है, घर में धन धान्य की भी बरकत होती है। इसलिए पायल और बिछिए हर एक सुहागन स्त्री को जरूर पहनने चाहिए। सावन के महीने में सुहाग की सामग्री खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप जितना हो सके अपने लिए सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग के सामग्री आप दान भी कर सकते हैं। अपने पड़ोसियों को बांटें, अपने घर परिवार में बांटें। अमीर से अमीर व्यक्ति भी सावन के महीने में सुहाग की सामग्री बांटते हैं। इससे घर की प्रगति होती है, घर की उन्नति होती है, पति की आयु बढ़ती है और दोनों के बीच प्रेम भी बहुत अधिक बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे, सुहाग की सामग्री नई होनी चाहिए। इससे माता गौरी और शिव शंकर भोले बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनती है और देते हैं खुश होकर सुख समृद्धि ऐश्वर्य का वरदान। सुहाग की सामग्रियां जैसे सिंदूर, बिंदी, कुमकुम, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिछिए, पायल, ये सभी सुहाग की सामग्रियों में आते हैं। इन सभी चीजों का आपको दान करना चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप का सामान कभी किसी को दान ना करें। अपनी पहनी हुई चीजें कभी किसी को दान ना करें। और दोस्तों, सावन के महीने में हर एक सुहागन स्त्री को हाथों में मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए।
कुंवारी कन्याएं भी हाथों में मेहंदी लगा सकती हैं और जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होती है। ये सभी चीजें सुहाग की निशानी होती है। इससे माता पार्वती और शिव शंकर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये सभी कार्य हर एक सुहागन स्त्री को सावन के महीने में अवश्य करनी चाहिए। सावन के महीने में छोटी छोटी कन्याओं को चूड़ियां भेंट करने से, बिंदियां भेंट करने से, पायल भेंट करने से और अपने हाथों से खुद उनकी कलाइयों में चूड़ियां पहनाने से नौ देवी अर्थात ब्रह्मांड की देवी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी, माता काली, माता सरस्वती तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोले बाबा की कृपा बरसती है, माता पार्वती की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। तो अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में छोटी छोटी कन्याओं को ये सुहाग की सामग्रियां अवश्य भेंट करें। यह सभी कार्य सावन के महीने में सुहागन स्त्रियों को अवश्य करने चाहिए। इससे माता गौरी और शिव शंकर भोले बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।